इस एपिसोड के स्टार्ट में हम अंजू को देखते हैं जो कि उस लेडी के पास आई हुई थी। तो वो लेडी उसे कहने लगती है कि तुम जल्दी ही शमन बनने वाली हो तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। जिसमें अंजू उसे कहने लगती है कि मुझे शमन नहीं बनना, भले आप मुझे कोई और काम दे दीजिए। जिसमें वो लेडी उसे कहने लगती है कि शमन बनना तुम्हारा भाग्य में है, वरना तुम बीमारी से मर जाओगी। शमन बनना एक बुरा काम नहीं होता है। हम लोगों की मदद करते हैं और तभी एक मदद करते हैं जब उनको ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से हम स्पिरिट को देख पाते हैं। अब फाइनली वो शमन बनने को एक्सेप्ट कर लेती है और ऐसे करते करते अंजू बड़ी हो जाती है। इसके बाद उन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे एक रिलेशनशिप में। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजू कहीं जा रही थी, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है तो सामने से शिनियो को देखती है और शिनियो को देख के वो थम जाती है। तो शिनियो को भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। तो इतने देर में अंजू से कहती है कि क्या तुमने मेरी बुक्स लेने के लिए मेरे साथ ऐसा किया, और उसके पास जाके वो डायरेक्ट उसके पेट में चाकू भोंक देता है, जिसकी वजह से अंजू काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजू कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही वो इंसान थे जिसने मुझे मारा। जिसमें वो कहने लगता है कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हें पास की मेमोरीज भी याद भी आ गई तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। जिसमें वो उससे सॉरी कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजू काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और उसे सोच में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उस लेडी की बात को याद करती है जहाँ पे उसने सारा बात बता दिया था। और अंजू वहाँ पे उस लेडी को कहने लगती है कि मैं अभी भी शिनियो को काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे किसी तरह का प्रॉब्लम हो। जिसमें वो लेडी कहने लगती है कि ये तुम्हारा डेस्टिनी है, तुम्हारा डेस्टिनी चाहे तुम अपने डेस्टिनी से कितना भी पीछे भागो लेकिन वो तुम्हारे पीछे ज़रूर पड़ेगा। ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगती है। इसके बाद हमें यून को दिखाया जाता है जो कि शिनियो के पास आया था और उससे कहता है कि तुम्हें पता है हमारा प्रोजेक्ट किसी और को मिल गया है। जिसमें वो कहने लगता है कि मुझे पता है मेयर मुझसे बदला ले रहे हैं। जिसमें वो कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। इसके बाद हमें अंजू को दिखाया जाता है जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई थी। तभी उसके पास उसके कलीग्स आती है और उसे कहने लगती है कि तुमने घर लिया है ना, तो हमें पार्टी दो। अब ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे अंजू को दिखाया जाता है जो कि घर में थी। तो उसे काफ़ी ज़्यादा कॉल आ रही थी शिनियो की, जिसकी वजह से वो नीचे जाती है जहाँ पे शिनियो से मिलती है। तो शिनियो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उसे खाना देता है, जो कि कहता है कि ये मेरे फादर के बर्थडे का पार्टी का खाना है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे खा के देखो क्योंकि मेरे मदर ने ये भेजा है। जिसमें वो कहने लगती है कि प्लीज़ यहाँ पे दोबारा मत आना। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है क्या तुम्हारा दिन कट जाता होगा मुझे बिना देखे। जिसमें कुछ नहीं कहती और चुप रह जाती है। तभी वो कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा डिजीज़ बढ़ जाए और इतना बढ़ जाए कि एक दिन में तुम्हें अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूँ। जिसमें वो कहने लगता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने भी तुम्हें मरते हुए देखा था। जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और वहाँ पे शिनियो बस देखते रह जाता है। इसके बाद हमें ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ नायन शिनियो से मिलने आई थी और उसे कहने लगती है कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। जिसमें वो कहने लगता है कि तुम्हारे गिफ्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बात सुन के वहाँ पे नायन कहने लगती है कि मैं देखना चाहूँगी आगे जाके तो तुम अपने चाहने वालों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब ये बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहने लगता है अगर तुमने अंजू को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन नायन उसकी बात को ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हमें अंजू को दिखाया जाता है जो कि पार्क में आई थी, उससे बार बार शिनियो की याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रही थी। इतने देर में उसे शिनियो का कॉल आता है जहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम यहाँ पे आ जाओ, मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट काम है। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ तो मैं बाद में आऊँगी और नेक्स्ट टाइम से प्लीज़ मुझे कॉल मत करना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अंजू के कलीग्स उसके घर में आई हुई थी। तो इतने देर में वहाँ पे अंजू कहने लगती है कि तुमने यून को बुलाया है, जिसमें वो मना कर देती है, जिसकी वजह से वो जाके यून को बुलाने लगती है। अब ये बात सुन के अंजू को सब पता चलता है कि आज अंजू के घर में पार्टी है, जिसकी वजह से वो हाँ बोल देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी अंजू के इसको घर में पार्टी देनी पड़ती है। अभी हमें यहाँ पे सोंगयून को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यून को अप्रोच कर रही थी और उसे अंगूर खिलाने की कोशिश करती है। जिसकी वजह से वहाँ पे यून उसे कहने लगता है कि मुझे अपने हाथ से अंगूर खाना पसंद है, जिसकी वजह से उसका पचका हो जाता है। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे अंजू से कवर अप करने की कोशिश करती है और ड्रिंक करते हैं काफ़ी ज़्यादा वो लोग। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें शिनियो को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था और किम उसे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। जिसमें बताता है कि क्या होगा तुम्हें पता चले कि मैंने तुम्हें पास्ट लाइफ में मारा है, क्या तुम मुझे डेट करोगे। अब ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें जाके उसे सॉरी करना चाहिए, तभी जाके वो तुमसे मानेगी। जिसकी वजह से वो उसे कुछ नहीं कह पाता।
इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हॉन्गजू और यून को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग साफ़ सफाई कर रहे थे। तो यून उसे कहने लगता है कि तुम चली जाओ घर में, यहाँ पे साफ़ सफाई कर देता हूँ। अब इसमें वहाँ पे हॉन्गजू कहने लगती है ये तो मेरा ही घर है, मैं कहाँ जाऊँ। अब वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे। इतनी देर में उसे डोरबेल की आवाज़ें आती है, जिसकी वजह से वो नीचे जाते हैं जहाँ पे किम था। और किम कहने लगता है कि मैं शिन्यू का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो वो पूछती है कि तुम्हारा यहाँ पे क्या काम है। तो बता देता है कि यहाँ पे मैं शिन्यू को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है। वो भाग जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हॉन्गजू को वहाँ पे रुकना पड़ता है। और उसके बाद दरवाज़ा में टकटकाती है, जिसकी वजह से शिन्यू की आंखें खुलती है और उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बाहर निकल के उसे हग करने लगता है हॉन्गजू को, और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे हॉन्गजू काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगती है और उसे कहती है कि मैंने कहा था कि तुम मुझसे मिलने मत आओ। अब ये बात सुन के वहाँ पे शिन्यू कहने लगता है कि मुझे पता है तुमने उस लेडी से क्या क्या बात की है, तो प्लीज़ अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वाकई में मुझे छोड़ के तुम्हारा सारा काम निपट जाएगा तो तुम ऐसे गलत समझ रही हो। क्या सच में तुम मुझे मिस नहीं करती। जिसमें वो कहने लगती है कि मैं तुम्हारा शक्ल नहीं देखना चाहती, और इसके बाद हॉन्गजू वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू अपने ऑफिस में था। तो उसका कलीग वहाँ पे पौधे पे पानी दे रहा था, तो उसे कुछ अजीब सा नोटिस होता है। अब जैसे शिन्यू उस तरफ देखता है तो उसे फिर पता चलता है कि उसके नीचे ब्लड का पानी फेंक रहा था। अब जैसे उस ब्लड के पानी को बाहर निकालता है, उस पॉट को निकाल रहा था, तभी उस पॉट के अंदर उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक कपड़ा है। अब जैसे उस कपड़ा को खोल के देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कपड़ा उसका था और वो ग्लव्स हॉन्गजू का, जिसकी वजह से वो फोटो लेने लगता है। और इतनी देर में वो हॉन्गजू को बुलाता है। हॉन्गजू से पूछता है कि क्या तुम्हारा ग्लव्स मिसिंग हुआ था, जिसमें बता देती है कि हाँ मेरे ग्लव्स मिसिंग हुए थे जब मैं नाइन से मिलने आई थी और रेस्टोरेंट में मैंने भूल दिया था, जिसकी वजह से वो कहने लगता है ठीक है तुम जाओ। इसके बाद नायन को दिखाया जाता है जो कि शिन्यू से मिलने आई थी। तो वो फोटो दिखा देता है और कहता है कि मुझे पता है कि इसके पीछे तुम हो और तुम ही उसे स्टॉक करने के लिए उस मिस्टर ना को भेजे थी। जिसमें कहने लगती है कि नहीं, मैंने उसे कभी नहीं भेजा, वो खुद मेरे पास आया था और मुझे ऑफ़र किया था, जिसकी वजह से मैंने उसका हाँ किया। अब उसमें कहने लगता है कि तुम उसे कॉल लगाओ मेरे सामने। अब जैसे वो कॉल लगाती है तो उसका फ़ोन नहीं लगता, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम से मैंने अगर देखा कि तुमने कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वो डायरेक्ट हॉन्गजू को कॉल लगाता है, लेकिन हॉन्गजू उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती और साइड में फ़ोन रख देती है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है। तभी वो दिमाग खोलती है और सारा खिड़की का दरवाज़ा खोल देती है और वहाँ पे सफाई करने लगती है। यहाँ पे हमें यून को दिखाया जाता है जो कि बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गया था। इतनी देर में उसे फ़ोन में सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखता है, जहाँ पे उसे अजीब सा महसूस होता है और उस फोटो को क्लिक करने लगता है और डायरेक्ट वो शिन्यू उसके बाद वो शिन्यू को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुम वहाँ पे चले जाओ क्योंकि मिस्टर ना वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ। जो बात सुन के वो डायरेक्ट वहाँ से चला जाता है स्पीड में। यहाँ पे वो बार बार कॉल लगा रहा था लेकिन हॉन्गजू उससे नोटिस नहीं कर पाते। इतनी देर में वो स्पेल बुक के डब्बे को खोलती है। अब जैसे उस डब्बे को खोलती है इतनी देर में उसे फ़ोन की रिंग बजती है। जब से फ़ोन का रिंग उठाती है जहाँ पे यून से सारा बात बता देता है कि मिस्टर ना तुम्हारे घर के आसपास है तो दरवाज़ा खिड़की बंद कर लो, जिसकी वजह से वो सारा खिड़की बंद करने की कोशिश करती है। जैसे एक खिड़की को बंद करती है इतनी देर में मिस्टर ना उसके गले को पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी बाहर आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब ये चीज़ देख के वहाँ पे हॉन्गजू अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। उससे आगे वो कुछ कर पाता है। इतनी देर में उसे पुलिस वालों की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो भाग जाता है। यहाँ पे हमें शिन्यू को दिखाया जाता है जो कि अंदर जाता है जहाँ पे पुलिस वाले पहुँच गए थे और पुलिस वाले उसका देखभाल करने के बोलने लगते हैं। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं तो वहाँ पे शिन्यू से कहने लगता है कि तुम मेरे घर जा रही हो, जल्दी से कुछ कपड़े पैक कर लो। इसके बाद उसे कार से लेके जा रहा था तो वहाँ पे हॉन्गजू यून को कॉल करती है और उसे कहती है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिन्यू और हॉन्गजू फाइनली वहाँ पे पहुँच गए थे और वहाँ पे शिन्यू उसे घर के अंदर लेके जाता है और उसे बैठाता है और पानी देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेके आता हूँ तो तुम प्लीज़ यहाँ पे वेट करना। तो हॉन्गजू उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ पे मत जाओ, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। तो शिन्यू उसे हक करने लगता है और कहता है कि मैं जल्दी ही वापस आऊँगा तो प्लीज़ तुम मेरा वेट करना, जिसमें हॉन्गजू ना चाहते हुए उसे जाने के लिए कह देती है। अब जैसे वो नीचे जाता है तो वहाँ पे पार्किंग लॉज के बाहर वो कार को चेक करता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर ना का कार है। अब जैसे मिस्टर ना को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सीसीटीवी कैमरा है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जिसमें मिस्टर ना उसे बता देते कि मैं ऑलरेडी पहुँच गया हूँ तुम्हारे घर के रूम के बाहर। अब यहाँ पे हॉन्गजू को दिखाया जाता है जैसे डोरबेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा चेक करती है जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, जिसकी वजह से वो एक दरवाज़ा खोलती है और उस बाहर चेक करने लगती है। यहाँ पे शिन्यू को भी दिखाया जाता है जो कि बार बार दौड़ दौड़ के आ रहा था। जैसे दरवाज़ा चेक करती जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं था, मिस्टर ना बाहर ही थे। जैसे पूरा दरवाज़ा खोल पाते इतनी देर में शिन्यू उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के अंदर लेके जाता है, जिसकी वजह से हॉन्गजू को कोई भी इंसान नहीं दिखता और डायरेक्ट वो शिन्यू को कॉल लगाती है। अब जैसे शिन्यू को कॉल लगाती है तभी उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है फ़ोन बजने की, जिसकी वजह से वो अंदर जाते हैं जहाँ पे वो शिन्यू को दिखती है, जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी। अब ये चीज़ देख के हम